मरकरी जो कि सूरज का इंतहाई करीबी दोस्त है, वो भी मुयस्सर है। इन दोनों की कम्बिनेशन आपके यहाँ नई क्रिएटिविटी प्रोड्यूस करेगी। दिस इज द परफेक्ट सिनेरियो टू लीड अ ग्रुप ऑफ पीपल, चाहे वो एम्प्लॉयज हों, चाहे वो पार्टनर्स हों, चाहे वो दोस्त हों, चाहे वो फैमिली मेम्बर्स हों। वो टाइम जिसमें आपने लॉसेस इख्तियार किए, इंसल्ट्स इख्तियार की, सुस्ती इख्तियार की, गम इख्तियार किए, उसको रिकवर करने का टाइम आ गया 22 अक्टूबर। अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज, मैं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। जिन लोगों को वक्त की साइंस में दिलचस्पी है, वो अपनी सुबहों का ध्यान रखते हैं, वो अपने अरूज और अपने जवाल, अपनी शामें और अपनी रातों का ध्यान रखते हैं, टाइमली काम करते हैं, अल्लाह ताला की इस नेमत को, इस वक्त वाली नेमत को अच्छे अंदाज से यूज़ करते हैं, उन जेमिनाइज के लिए मेरे पास इस हफ्ते बड़ी खुशखबरी है। सूरज आपके लिए आपके 6th एंगल पर आ जाएगा 22 अक्टूबर को। साल में एक दफ़ा 30 दिनों के लिए सूरज 6th एंगल पर से ट्रांजिट करता है और बेहतरीन, फ्रेंडली, अफेक्टिव, पावरफुल फ्यूल प्रोड्यूस करता है फॉर योर फिजिकल हेल्थ। और जान या तंदुरुस्ती या सेहत है तो हज़ार नेमतें मुयस्सर आ गई। ये बात आप एज एस्ट्रोलॉजर नहीं, पहले से जानते। सेहत हज़ार नेमत है। आपकी माइंड स्किल्स, आपका डिसीजन पावर, आपकी ग्राउंड एफर्ट्स, आपका मोहब्बत का अंदाज़, आपकी अपनी ज़िम्मेदारियां निभाने का अंदाज़, आपके अपने मजहबी रसूमात निभाने का अंदाज़, आपकी अपनी ज़िंदगी में जो पीस एंड प्लेजर्स हैं उसको निभाने का अंदाज़ आपकी सेहत पर मुनहसर करता है। अगर सेहत अच्छी नहीं तो अच्छे अंदाज से आप कहाँ ड्यूटीज़ सर अंजाम दे सकेंगे, चाहे मटीरियल ड्यूटीज़ हों, ऑफिस जाना हो, जॉब निभानी हो, कारोबार करना हो, या मजहबी ड्यूटीज़ हो। कहाँ अच्छे तरीके से कुर्सियाँ ढूंढते हैं उस पर बैठ के नमाज़ पढ़ी जा सके, कहीं लेट करके पढ़ लें, कभी आधी पढ़ लें, इस तरह के कंडीशंस पैदा होते हैं अगर सेहत अच्छी ना हो तो। जबकि इस हफ्ते मेरे पास खुशखबरी ये है, बाय द एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स, बाय द ऑब्जर्वेशंस, बाय द रिसर्चेज, सूरज 6th एंगल पर जेमिनाइज के लिए आइडियल इमोशनल साइड, फिजिकल स्ट्रेंथ, मस्कुलर एबिलिटीज, परफॉर्मेंस स्टैमिना, डिसीजन पावर, लीडरशिप क्वालिटी, नए रूल्स एंड प्रिंसिपल फॉर डेली रूटीन, फॉर न्यू वे आउट्स, ये बेहतरीन सिचुएशन पैदा करेगा अगले 30 दिनों तक, स्टार्टेड फ्रॉम 22 अक्टूबर। और अकेला भी नहीं है, इसी 6th एंगल पर मरकरी जो कि सूरज का इंतहाई करीबी दोस्त है, वो भी मुयस्सर है। इन दोनों की कम्बिनेशन आपके यहाँ नई क्रिएटिविटी प्रोड्यूस करेगी। जब आप काम कर रहे होंगे तो ज़्यादा आसानी पैदा कर सकेंगे अपने ही डेली रूटीन काम करने में। जो रूटीन में आप जोर लगा लगा के चीज़ें करते थे, जब मरकरी और सन इकट्ठे हो जाएं तो नई तर्ज के वे आउट्स मिल जाते हैं। कोई गैजेट ऐसा मिल जाता है, कोई हुनर ऐसा मिल जाता है, कोई प्लान ऐसा मिल जाता है जिससे आप उसी काम को आसानी से कर सकेंगे, ज़्यादा कर सकेंगे, लंबे अरसे तक कर सकेंगे, बगैर थके हुए कर सकेंगे, फुल मूड के साथ, पीस एंड प्लेजर के साथ कर सकेंगे। चाहे वो किसी भी नौइयत का हो, स्टडीज़ करनी हो, ज़्यादा लर्निंग स्किल्स आएंगी, फैमिली यूनिटी, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिजनेस क्रिएटिव आइडिया, कम्युनिकेशन, डील मेकिंग, डॉक्यूमेंटेशन, पब्लिक एक्टिविटीज़, एक्सप्लेनेशंस, आप सब अच्छे अंदाज से दे सकेंगे। जेमिनाइज हाउस वाइफ्स जो अपने लिए सोर्स ऑफ इनकम इन्हेंसमेंट चाहती हों, रिस्पेक्ट चाहती हों, इवन अपने कंपेनियन के साथ ज़्यादा अच्छे रिलेशंस चाहती हों, उनके लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा है, क्योंकि मरकरी और सन की कम्बिनेशन ऐसे रास्ते निकालती है जिससे लाइफ में अचीवमेंट्स, मैच्योरिटी, रिस्पेक्ट एंड अथॉरिटी क्रिएट होती है। पॉलिटिशियंस, जेमिनाइज के लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा है। वो दोहरी सोच से बचेंगे, फोकस होकर राइट डिसीजंस लेंगे, अपने लिए भी अब और कौम व मिल्लत के लिए भी, या फिर अपनी पार्टीज़ के लिए भी। एक और खुशखबरी है आपके लिए, मार्स आपके 2nd एंगल पर है। बाई रूल्स मार्स अगर 2nd एंगल पर हो तो ये टीम वर्क के लिए अच्छा है। एक तरफ आप मेरिटफुल हैं, दूसरी तरफ आप लीडर हैं,
तीसरी तरफ आपका टाइम बिहेवियर बहुत अच्छा है, चौथी तरफ आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। तो दिस इज अ परफेक्ट सिनेरियो टू लीड अ ग्रुप ऑफ पीपल, चाहे वो एम्प्लॉयज़ हों, चाहे वो पार्टनर्स हों, चाहे वो दोस्त हों, चाहे वो फैमिली मेम्बर्स हों। आप बहुत अच्छे अंदाज से अपनी सलाहियतों को बुरुएकार लाते हुए, सही डिसीजंस लेते हुए, राइट ट्रैक पर चलते हुए प्रॉफिट्स ले सकेंगे, रिस्पेक्ट ले सकेंगे एंड फेस वैल्यू ले सकेंगे। तो दिस इज द टाइम फॉर द रिकवरीज, वो टाइम जिसमें आपने लॉसेस इख्तियार किए, इंसल्ट्स इख्तियार की, सुस्ती इख्तियार की, गम इख्तियार किए, उसको रिकवर करने का टाइम आ गया 22 अक्टूबर फॉर 30 days। सो बी प्रिपेयर एंड अपनी कमर कस लीजिए, यू आर रेडी फॉर द टेक ऑफ जेमिनाइज। कुछ चीज़ें और भी हैं जो बयान करता हूँ। आपका रूलिंग प्लैनेट इस वक्त 6th एंगल पर सूरज के साथ आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना देगा आपको। आप बहुत अच्छे अंदाज से लोगों की अटेंशंस ग्रैब कर सकेंगे। जब आप परफॉर्म कर रहे होंगे, लोग आप पर तवज्जो देंगे। ऑल टाइप ऑफ परफॉर्मेंस, चाहे मोहब्बत हो, चाहे बिजनेस हो, दोनों चीज़ें। दो चीज़ें इस वक्त प्रॉब्लमेटिक हैं आपके लिए, उनको थोड़ा सा मोहतात रहिए। मैं उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देता हूँ। जुपिटर आपके फर्स्ट एंगल पर रेट्रोग्रेड हुआ है 9 अक्टूबर को। एंड जुपिटर इज़ अ प्लैनेट जो आपके लिए गुड लक प्रोड्यूस कर रहा था। आप बहुत अच्छे अंदाज से अपने रास्ते तय कर पा रहे थे, बहुत अच्छे अंदाज से डिसीजंस ले पा रहे थे, अभी भी लेंगे। जुपिटर एक स्मूथ फॉर्म दे रहा था, नॉलेज बेस्ड, एक्सपीरियंस बेस्ड एंड स्पिरिचुअलिटी बेस्ड स्मूथ था। लंबे अरसे तक चला, 7-8 महीने अच्छा, अब 4 महीने कमज़ोर चलेगा। इस वक्त शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स हैं, तो आपको अपनी माइंड स्किल्स भी सामने रखनी है, अपनी लीडरशिप क्वालिटी भी सामने रखनी है, अपनी जिस्मानी हेल्थ भी, वो सब चीज़ें प्लैनेट पॉजिटिव हैं एंड अच्छी हैं, चल भी जाएंगे। लेकिन उन सब चीज़ों से आप सिर्फ परफॉर्म कर सकेंगे, उन बारीकियों से नहीं बच सकेंगे जिनसे जुपिटर बचाता था। मिसाल, एक अजीब सी बेवकूफ़ाना सी मिसाल है, सिर्फ समझाने के लिए दे रहा हूँ। जैसे आपको ड्राइव आती थी, दिस इज़ योर नॉलेज। ड्राइविंग आती थी, आपको पता था स्टीयरिंग क्या है, ब्रेक्स क्या है, स्पीड क्या है, ये सब चीज़ें आपको पता थी। बट जब जुपिटर पॉजिटिव होता है तो आपको उन बारीकियों का भी पता होता है कि एक्सीडेंट से बचने के क्या क्या तरीके हैं, क्या चालाकी है, कितनी शार्पनेस चाहिए। जबकि ये स्टीयरिंग व्हील और ये ब्रेस और ब्रेक, ये आपको मरकरी भी दे सकता है, क्योंकि ये नॉलेज है एंड ये इंस्टीट्यूशनल अचीवमेंट है, ये दे सकता है। बट जुपिटर आपको वो वाली गुड लक देता है जिससे आप लॉस से बचते हैं। तो ये इतना सा फ़र्क है। ये सिर्फ समझाने के लिए मिसाल दी, लेकिन इसको आप दीगर ज़िंदगी के मामलात में देखिए। आप जो रोज़ काम करते हैं, उस रोज़ काम करने की नॉलेज आपके पास मौजूद होगी। बट जुपिटर जब रेट्रोग्रेड हो जाए तो वो बारीकी मौजूद नहीं होती जो मेंटोर्स देते हैं, जो गुरुज देते हैं, जो आपके एक्सपीरियंसेस आपको देते हैं, जो आपकी गुड लक आपको देती है, जिससे आप नुकसान से बचते हैं। तो वो साइड अभी आपकी कमज़ोर है। उस साइड को ओवरकम करने के लिए आपको सूरह शम्स पढ़नी चाहिए। दैट इज़ आइडियल टू ग्रैब द ब्लेसिंग्स एंड इट इज़ आइडियल टू फॉर योर पीस ऑफ हार्ट। इट इज़ आइडियल फॉर योर अनसर्टनिटीज़, जो अनहोनियाँ ज़िंदगी में होनी है, उन्हें सूरह शम्स बचा सकता है बाय द टाइम बिहेवियर। अल्लाह ताला की ये भी नेमत है, हर ही दुआ बचाती है, बट ऑन द बिहाफ ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेज सूरह शम्स इज़ बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंसेस। साथ में बीइंग अ जेमिनी, अगर आप एमरल्ड पहने, ज़मरद कहते हैं उर्दू में, या रूबी पहने, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल स्टोन्स हैं। एमरल्ड हम इसलिए कम प्रिस्क्राइब करते हैं कि एक तो यूनिक है, एक्सपेंसिव है और रेयर है, कम मिलता है। रूबी उसकी रिप्लेसमेंट में एक ऐसा स्टोन है जो कॉमनली अवेलेबल है, वैरायटी मौजूद है, लेस एक्सपेंसिव है और फिर इसको इक्वली समझा जाता है और थोड़ा खूबसूरत भी होता है, मैरूनिश रेड। सो रूबी पहने तो 8 से 10 कैरेट पहने, सूरह शम्स पढ़ें तो दिन में 5 दफ़ा पढ़ें, मामलात इंशाल्लाह हल हो जाएंगे। रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर तो अब 5 फरवरी 2025 को जाके रिजॉल्व होनी है। सो उससे पहले पहले अपने मिशंस को, अपने रिलेशंस को, अपनी हेल्थ को, अपने प्रॉफिट्स को सस्टेन करने के लिए आपको सूरह शम्स एंड रूबी की तरफ जाना चाहिए। फिर भी कुछ कमी रहे, फिर भी जेमिनाइज लिंगर ऑन हो, स्ट्रगलिंग हो, तो फिर वो अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ चले जाएं। नंबर ये नीचे चलते रहते हैं, इन पर रब्ता करके आप अपने लिए टाइम ले सकते हैं टू फाइंड आउट योर प्रॉब्लम्स एंड देयर सॉल्यूशंस। दैट्स ऑल। इस हफ्ते इतना ही।
अगले हफ्ते मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आएंगी जेमिनाइज। एज अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर मैं कोशिश करूंगा कि बर वक्त आपको उनकी इन्फॉर्मेशन पेश कर दूं। अब अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जेमिनाइज आपकी सब्सक्रिप्शन बहरहाल हमारे हौसले बढ़ाती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।